हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर केम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एल्काइल और एराइल हैलाइड्स के पीवाईक्यू 2024 के अप्रैल अटेम्प्ट्स के बचे हुए हैं। उन्हें भी हम लोग पैरेलली कंप्लीट कर रहे हैं। 2025 के वीडियोस आ रहे हैं लगातार और आते रहेंगे और 2024 को भी हम लोग पैरेलली खत्म करेंगे। तो ज़्यादा सारा कंटेंट आने वाला है, तो फटाफट कर लो कंप्लीट। मेन से पहले सारा कुछ कंप्लीट करूंगा, 2024 भी कंप्लीट करूंगा और 2025 के जनवरी अटेम्प्ट भी पूरा कंप्लीट कर दूंगा सारे चैप्टर्स। ठीक है, तो डेली के हिसाब से 2 वीडियो तो मान के चलो ये आएंगे ही आएंगे। ठीक है, नोट्स और सारे पीवाईक्यूज कहाँ पे तुम्हें dextercam.in पे मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके जरूर देख लेना, डाउनलोड कर लेना और अटेम्प्ट करना शुरू करना। तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या करा, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट और रिएक्शन कंडीशंस एक्स एंड वाई फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमसे कह क्या रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन जो हमसे करा रहा है उसे अगर हम पेन डाउन कर लें एक बारी, तो हमसे कह रहा है कि CH3 CH2 CH2 Br है, इसकी रिएक्शन एक्स से कराई, इससे प्रोडक्ट बनाया, यही तो कह रहा है। इससे प्रोडक्ट बना और प्रोडक्ट से फिर वाई से रिएक्शन करा के क्या बना दिया, वाई से बना दिया CH3 CH Br और CH3। तो देखो अब करना क्या है कि यहाँ पे क्या है, ये एल्काइल हैलाइड है, ये कैसा है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। ठीक, ये क्या है, 1 डिग्री है। यहाँ पे लिख दें ये 1 डिग्री है। अरे यार एक सेकंड रुकना जरा, इरेज गलत जगह हो गया। हाँ, ये 1 डिग्री है और ये कैसा है, 2 डिग्री। अब हमें करना क्या है कि कंडीशन लगाने के लिए अगर हमें 2 डिग्री पे ले जाना है तो हमें पहले एल्कीन बनानी पड़ेगी। अब एल्कीन बनाने के लिए हमें हीट करना पड़ेगा, तो हम बेस के साथ क्या करेंगे, बेस के साथ हीट करेंगे और फिर HBr ऐड करेंगे। ठीक, तो बेस के साथ हीट करने का मतलब क्या है कि अगर हम इसे अल्कोहलिक KOH के साथ या अल्कोहलिक NaOH के साथ हीट करें, जो सबको पता है, हीट करें यानी 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाएं इसे, 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाएं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। निहायत ही सरल क्वेश्चन। तो ये वाई बन गया और वाई की रिएक्शन HBr और एसिटिक एसिड से कराएंगे तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो जाएगा, तो ये सीधे आंसर आ जाएगा अपना डी पार्ट। ठीक है, सही है। Br2CCl4 तो क्या करता है, एल्कीन पे 2 ब्रोमीन जोड़ देगा, हमें कितने जोड़ने हैं, एक ही जोड़ने हैं, तो आंसर सीधा सीधा आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द नंबर ऑफ हेलोबेंजीन्स फ्रॉम द फॉलोइंग दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सैंडमेयर रिएक्शंस। अब सैंडमेयर रिएक्शन से क्या बनाते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन होती क्या है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पे हम लोग क्या लेते हैं, CU2Cl2 लेते हैं या फिर CU2Br2 लेते हैं। तो हम क्या बनाते हैं, या तो क्लोरोबेंजीन बनाते हैं या फिर ब्रोमोबेंजीन बनाते हैं, तो ये दोनों हो गए। ठीक, तो आंसर तो आ गया दो। फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पे किसकी रिएक्शन कराते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पे हम किसकी रिएक्शन कराते हैं, हम कराते हैं HbF4। HbF4 ये हम कहते हैं बाल-शाइमन रिएक्शन, बाल-शाइमन रिएक्शन कहते हैं, और ये यहाँ तक आ जाती है। ठीक, तो यहाँ से फ्लोरीन लग जाएगा। ठीक है, अभी भी कह रहा हूँ कि अगर तुम देख लो, तुम्हें मन हो तो सब्सक्रिप्शन ले लेना यार, है ना। और उससे अभी तो रेट कम है 13 तारीख तक, उसके बाद बढ़ सकते हैं, फिर देख लेना अपने हिसाब से, लेना हो ले लेना, नहीं देखना अपना। ठीक है, चाहे भी कुछ करो, मैं तो इस पर सब बता ही रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या करा, उसका आंसर तो आ गया। आयोडीन लगाने के लिए क्या करते हैं, आयोडीन लगाने के लिए हम लोग KI यूज़ करते हैं, इसे हम सैंडमेयर नहीं कहते हैं। और एस्टेटाइन तो लगाना ही मुश्किल काम है, वो तो बेकार की बात है ना। तो KI यूज़ करेंगे, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगला कह रहा है आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट हमें बनाना है। तो अब ये रिएक्शन क्या लिखा हुआ है, अगर हम इसे लिखें तो ये अल्कोहलिक KOH है, अल्कोहलिक OH माइनस है, या हम लिख सकते हैं KOH एंड ETOH। तो ये क्या करता है, E2 करता है। E2 एलिमिनेशन में क्या होगा, उस बीटा से H निकालो जिसके पास कम H है, ये अल्फा बीटा, यहाँ बीटा आ गया, तो उस बीटा से H निकालो जिसके पास कम H हो। तो कम H हो किससे निकालेंगे, तो किसी से भी एक से निकाल दो। यहाँ से H निकालो, यहाँ पे क्या है Br और CH3 लगा हुआ है, ये OH माइनस क्या करेगा, यहाँ से H लेगा और ये Br निकल जाएगा यहाँ से, तो क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, आंसर C आ गया। ये जो बनेगा ये कैसा बनेगा, ये माइनर बनेगा, ये मेजर बनेगा। सेटजेफ ये क्या है, सेटजेफ प्रोडक्ट है, ये क्या है, सेटजेफ प्रोडक्ट है। ठीक, अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर प्रोडक्ट A एंड B। तो A और B हमें आइडेंटिफाई करना और सम ऑफ टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स हमें बताने हैं A और B में कितने कितने आ रहे हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें, इसे बना के देखो भाई जरा, एल्कीन पे जब Br2 की रिएक्शन हुई, एल्कीन पे जब Br2 की रिएक्शन हुई तो बेसिकली साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बन गया होगा, है ना।
साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बना, और उसमें फिर अगर Br2 की रिएक्शन कराओगे तो Br2 की रिएक्शन फिर से Br माइनस अटैक करके ये एंटी बना देगा। और कह रहा है कि वन इक्विवेलेंट ट्रिपल बॉन्ड CH2O माइनस से रिएक्शन करानी है, तो ये इस पे अटैक करेगा, इसे निकाल देगा, SN2 हो जाएगी। तो ये क्या बन गया? अब स्टीरियो केमिस्ट्री इससे नहीं लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि उसे लिखने का कोई फायदा नहीं है, उसे लिखने का यहाँ पे कोई फायदा है नहीं। क्यों? क्योंकि ये ऊपर और नीचे आइडेंटिकल पोजीशन से कहीं पे भी अटैक करा दो, तो यहाँ पे चाहे Br लिख लो और यहाँ पे भी कैसा आ जाएगा, ये डैश पे ही आ जाएगा। तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, प्लस 2 पाई, कितने? 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड्स आ गए, तो कितने आ गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए। ठीक। और जब दूसरी बी की तरफ रिएक्शन चली तो Br2 से रिएक्शन कराई तो क्या बन गया? तो यहाँ पे Br आ गया और यहाँ पे Br आ गया, और फिर इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से करा दी, और अल्कोहलिक KOH के 3 इक्विवेलेंट्स लिए, लेकिन काम तो कितने आएंगे? केवल 2 ही आएंगे काम। तो एल्कीन बन गई, तो इसमें भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो टोटल आंसर कितना आ गया? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स के बराबर आ गया। 8 लिख देते आंसर, नियरेस्ट इंटीजर में लिखना है तो 8 ही लिख देते सीधा। ठीक, सही है, आसानी से हो जा रहा है, कोई इसमें दिक्कत की बात है नहीं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर द बिलो कंपाउंड्स। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कराना है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जब कराएंगे हम लोग, तो उसमें क्या देखते हैं कि प्लस फॉर EAS ऐसा लिख देते हैं, फॉर EAS प्लस R प्लस M और प्लस H और प्लस I क्या करते हैं? रेट ऑफ EAS को इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। प्लस आर या प्लस एम को तो एक ही बात कह सकते हैं, प्लस आर और प्लस एम लिख देते हैं, ऐसा लिख लो, प्लस आर और प्लस एम, और प्लस एच और प्लस आई से, और माइनस आई और माइनस एम क्या करते हैं? डिक्रीजेस द रेट। ठीक, तो OCH3 क्या लगा रहा है? OCH3 प्लस एम लगा रहा है, और MHI में एम ज्यादा डोमिनेंट इफेक्ट है H से, और H ज्यादा डोमिनेंट है I से। इसमें क्या लग रहा है? प्लस H और प्लस I लग रहा है, इसमें कुछ नहीं लग रहा, और इसमें क्या लग रहा है? माइनस I लग रहा है। जबरदस्त। तो सबसे तेज कौन होगी? सबसे तेज हो जाएगी 3, 3 में प्लस एम लग रहा है, फिर 1 हो जाएगी, 1 में प्लस H लग रहा है, फिर 2 हो जाएगा, 2 में कुछ नहीं लग रहा है, और लास्ट में आ जाएगा 4। तो ऐसा ऑप्शन देख लो कि 3 1 2 4 वाला आंसर 1 है, तो आंसर ए आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल अंडरगो SN2 फास्टेस्ट। अब हमें फास्टेस्ट SN2 बतानी है, तो फास्टेस्ट SN2 के लिए हम क्या देखेंगे? स्टेरिक हिंड्रेंस देखेंगे। हम क्या देखेंगे इसके लिए? हम क्या चेक करेंगे इसके लिए? तो हम सीधे सीधे स्टेरिक हिंड्रेंस चेक करेंगे। स्टेरिक हिंड्रेंस चेक करेंगे। जब स्टेरिक हिंड्रेंस चेक करेंगे तो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, और ये भी कैसा है? 3 डिग्री। तो सबसे तेज किस में होगी? 1 डिग्री में होगी। कि SN2 का रेट सबसे ज़्यादा किस में तेज होता है? 1 डिग्री में। तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन ऐसा लिख देते हैं, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज़्यादा होगा रेट उतना कम होगा, तो आंसर इसका क्या जाएगा? आंसर 1 आ जाएगा इसका। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है दो स्टेटमेंट हमें गिवन है, और स्टेटमेंट हमसे कह रहा है क्या? कि SN2 reactions are stereospecific indicating that they result in the formation of only single stereoisomer as a product। ये स्टीरियो आइसोम मतलब स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन की डेफिनेशन है। ध्यान रखना है कि उनका आउटकम एक फिक्स चीज ही आती है। ये बात बिल्कुल सही लिखी है क्या? कि जब SN2 में स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होगी तो आउटकम जो होगा वो फॉर्मेशन का सिंगल स्टीरियो आइसोमर आएगा। यानी कि अगर D था तो L हो जाएगा, L था तो D हो जाएगा। R से S या S से R होना हमेशा जरूरी नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। SN1 इज जनरली रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ रेसिंग मिक्सचर। क्यों? क्योंकि SN1 गोज फ्रॉम ये किससे आती है? गोज वाया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन कैसे होते हैं? प्लेनर होते हैं। तो उनसे क्या बन जाता है? रेसिंग मिक्सचर बनता है। लेकिन रेसमाइजेशन कैसा होता है? पार्शियल रेसमाइजेशन होता है। पार्शियल रेसमाइजेशन होता है। पार्शियल रेसमाइजेशन होता है। ठीक, इसमें रेसमाइजेशन कैसा होता है? पार्शियल होता है। क्यों? क्योंकि इन्वर्टेड प्रोडक्ट जो होता है वो ज्यादा होता है। इन्वर्टेड प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रिटेंशन प्रोडक्ट। याद आ रहा है इसमें?
अगर ये याद नहीं आ रहा तो भैया तुम्हें लेक्चर रिवाइज करने की ज़रूरत है, बहुत तेज़ी से कर लो, चाहे ORM से कर लो, चाहे किसी से कर लो। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हो गए, तो बोथ आर ट्रू आ गया आंसर। तो आंसर क्या आ गया? आंसर 4 आ गया। ठीक, अगला सवाल देखो। अगला फिर से एक स्टेटमेंट आ गया, हमसे कह रहा है कि असर्शन रीजन है, ध्यान सुनना, ये असर्शन रीजन है। कह रहा है SN2 रिएक्शन ऑफ C6H5Br2 अकर्स मोर रेडली देन द SN2 रिएक्शन ऑफ दिस। अब देखो हो क्या रहा है, हम लोगों ने क्लास में ऐसा एक क्वेश्चन डिस्कस करा है कि यहाँ पे CH2Br है और यहाँ पे क्या है CH3CH2Br है। तो इसमें रेट ज़्यादा आता है, क्यों? क्योंकि जब ट्रांजिशन स्टेट बनती है तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करता है, द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बेंजीन, द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बेंजीन stabilizes the transition state। ट्रांजिशन स्टेट को क्या करता है? स्टेबलाइज करता है, तो ये रिएक्शन का रेट ज्यादा होता है। कह रहा है द पार्शियल डबल बॉन्ड partially bonded unhybrid p orbital that develops in the trigonal bipyramidal transition state is stabilized by the conjugation with the phenylalanine। यही मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, तो ये रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। यही मैं बता रहा था कि जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बेंजीन का, वो क्या करेगा, जो अपनी ट्रांजिशन स्टेट आई है जो कि पेंटावेलेंट होती है, उसे क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा। ठीक, अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या कह रहा है? इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द मेजर प्रोडक्ट बी एंड सी रिस्पेक्टिवली आर। बी और सी क्या है? अब देखो इसमें चक्कर समझना ध्यान से, हमें बी और सी पूछा और ए नहीं पूछा, और ए की रिएक्शन ध्यान से देखोगे तो MgET से कराई है, यानी कि ग्रिग्नार्ड यहाँ डेवलप कर रहा है। अगर तुमने इसे, अगर ए को यहाँ पे NaET, मतलब ये तो वर्ड्स है, तुमने अगर ये करा दिया तो ए अगर ये बन गया तो फर्दर रिएक्शन नॉट पॉसिबल, फर्दर रिएक्शन नॉट पॉसिबल। सही है ना? क्योंकि ये तो इनर्ट हो जाएगा, तो यानी कि ए ये नहीं बनाना, तो आंसर ये नहीं हो सकता और ये ऐसा नहीं हो सकता। आंसर ए और डी में से है। अब BR और Cl में कौन बेटर लिविंग ग्रुप है? BR लिविंग ग्रुप है बेहतर। तो क्या होगा जब इसकी रिएक्शन NaET2O से हुई तो उस केस में यहाँ पे ये जुड़ गया आपस में, और यहाँ Cl लग गया और यहाँ Cl लग गया। ठीक, फिर Mg के साथ रिएक्शन हुई, Mg इधर ये A बन गया, Mg इधर के साथ रिएक्शन हुई तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे Mg लग जाएगा, MgCl बन जाएगा। बोलो, ये तो आसान है। यहाँ पे MgCl लग जाएगा और फिर वाटर से D2O से क्या लग जाएगा? Dd लग जाएगा। तो D2O से Dd लग गया, तो यहाँ पे D आ गया और यहाँ पे भी D आ गया, तो ये बन गया B। अब जो A था हमारा, A को फिर से लिख लेते हैं क्योंकि हमें C भी बनाना है। A को फिर से लिख लो, A फिर से लिख लिया। अब A को फिर से लिखा और COF2 लिया। COF2 क्या करेगा? फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, तो क्या करेगा? Cl को हटा के, जैसे हम किस में निकालते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन में करते हैं, तो स्वार्ट्ज रिएक्शन टाइप की रिएक्शन होगी, Cl निकल के क्या लग जाएगा? फ्लोरीन लग जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हमारा डी आ जाएगा। तो ये बन गया C और ये हो गया B। समझ में आई बात? हमने वो क्यों नहीं बनाया? क्योंकि फर्दर रिएक्शन आगे पॉसिबल नहीं हो पाती, इसलिए हमने ऐसा नहीं किया। ठीक, अगला देखो। अगला कह रहा है इन द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट पीस। अब इस सवाल में हमें अगर मैकेनिज्म नहीं आएगी तो यू विल नेवर गेट द राइट प्रोडक्ट। ठीक, तो होगा क्या कि इसमें अगर मैं इसे ड्रॉ कर लूं ढंग से, तो दो रास्ते हैं, पॉसिबल रास्ते, कि OCH3 लगा हुआ है और Br लगा हुआ है, तो यहाँ पे Cn माइनस आके सीधे SN2 करे और इसे निकाल दे। यहाँ पे Cn लग जाए और यहाँ पे OCH3 आ जाए। ये एक रास्ता है, सिंपल, सिंपल है ना? बोलो भाई। दूसरा रास्ता क्या है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड करे NgP और इसे Br को निकाल के कर दे किनारे। अब अगर ऐसा करेगा तो क्या बनेगा, जरा देखना ध्यान से। तो ये कुछ इस तरह की बन जाएगी, यहाँ पे OCH3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ठीक, अब जब Cn माइनस आएगा तो Cn माइनस इस पर अटैक करेगा और इस बॉन्ड को यहाँ भेज देगा फिर से, तो फाइनली प्रोडक्ट ये बन जाएगा। ठीक,
Cn माइनस के पास दो चॉइस थी, कहाँ पे अटैक करे, तो वो पॉसिबिलिटी कहाँ पे करेगा, यहाँ पे करेगा। क्यों? क्योंकि इसके दो पाथ बन रहे हैं, प्रोडक्ट की यील्ड यहाँ से ज्यादा बन पाएगी। ठीक है ना? ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हमारी हुई एनजीपी हुई, ये क्या हुई, एसएन एनजीपी हुई। ये अगर बिना मैकेनिज्म के करोगे तो ब्लंटली आंसर आ गया, लेकिन गलती से तुक्के से सही आ गया, आंसर हमारा डी होगा। लेकिन सही लॉजिक जानना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है ना? ठीक। तो ये यार क्वेश्चन इसमें 10 ही थे शायद, ये 10 के 10 डिस्कस हो गए। तो एल्काइल हैलाइड और एराइलाइड हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, कंप्लीट किया। अब हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे अल्कोहल ईथर फिनॉल, फिर उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन और सीएडी कर लेंगे। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन डिस्कस करके खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।